पाव हार्ड क्यों है आज? वो ऊपर की लेयर थोड़ी कड़क है, उनको बोला भी था मैंने। तो उसी को तो हार्ड बोलते हैं। वो वैसे ही सीखे थे उनके, कहाँ चेंज भी। बेकरी से लाई है? हाँ चेंज भी किया उसने, पर यही थे सारे। पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च, कैबिज, हल्का बटर और पाव। आजकल वो नहीं डाल रहे हरा पत्ता। लेट्यूस। हम्म। हाँ ले हमें लाई। उनका एक लॉट जो सीखता है सारे ही वैसे होते हैं, मैंने चेंज भी करवाया फिर भी वो ऐसे ही था। मैंने कहा चल अब क्या है। ये जो पत्ता तोड़ के लेगी ना, ये चावल वावल में डालती हूँ, मुझे स्मेल आती रहती है। बासुंदी मैंने भी लगाया था। ज़्यादा ही हार्ड है पाव आज। हाँ। और आओ। क्या वो तोड़ो। उसकी रस्सी फंस गई थी डोडो की। आज कौन सा चौथा दिन है ना इसका। आज चौथा दिन है, कल पांचवा है। तो परसों सुबह से इसको कल रात को नहीं बांधेंगे, उनसे पूछ लेना पर कंफर्म कर लेना। हाँ। कई सब्सक्राइबर ने तो ये भी नोट किया होगा कि मैं कौन से वाले कप में चाय पीता हूँ। जब वो आए हैं तो कह रहे हैं ये कप तो आपका है। ये कब का आपका है। दिल्ली में मैं मग में पीता था ना, हम्म। इस चक्कर में ये आ गया। एक हमें वो बादेम वाले घर में वो मग था ना उनका, नेस्कैफे का रेड कलर हाँ का वो जो टूट गया टूट था गया था। दिव्या के घर में। हाँ। अब वो सब चीज़ें छूट गई। अब मेरे को इस मग में पीना है, ये कपड़े पहनने। पहले तो लोग बोलते थे कि अगर अपनी शक्ल देखनी है ना हम्म। तो राकेश के जूतों में देखा करो। इतने हर समय पॉलिश रहते थे। चांदनी चौक की बात है। गले में 2 सोने की चेन, 2 अंगूठी, LML वेस्पा सिलेक्ट जो अभी भी खड़ा है बेसमेंट में। वो उस समय का सबसे महंगा स्कूटर था। अच्छा। कुछ 34,000 या 33,000 का मैंने खरीदा था। चाय पीनी है तो दिल्ली में ये मग। सिगरेट पीता था तो लाइटर से। मैंने आज तक सिगरेट माचिस से नहीं जलाई है, हाँ। बहुत चीप लगता था। मैंने कभी भी सिगरेट माचिस से जलाई नहीं। लाइटर से जलाऊंगा, लाइटर नहीं है कोई और था तो उसको बोलूंगा भाई तू जला के दे दे, मैं नहीं जलाऊंगा। वो ऐसे करके वो ऐसे वो स्मैकियों की तरह ना, चरसियों की तरह, वो तो बड़ा चीप लगता था। तो मग तो शादी के बाद ही मैं वो लाई थी, एक ब्लू कलर का सबसे पहला मग। वो जब टूट गया था तो तुम्हें कितना गुस्सा लगा था कि मग टूट गया। पर अब ना मेरी सोच जो है वो सब चीज़ों से। अब जैसे तूने ये मेरा, इसका मेरे को 15 साल से शौक था और मेरे पीछे तूने मंगवा के रखी है और मैंने अभी तक इसको खोला भी नहीं है। इसलिए नहीं कि मतलब कोई मैं उदासीन क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे होता है, मन उठ गया, वो वाली कहानी नहीं है। सोच का लेवल बढ़ गया कि मालूम पड़ा कि हम कितनी छोटी और निर्जीव वस्तुओं में हम अटैचमेंट पाल के बैठे हुए हैं। मेरा मग, मेरा घर, मेरी वाली प्लेट। मामा जी का भी यही होता था, उनकी एक प्लेट होती थी, एक चम्मच होता था बड़े साइज का, कि वो चम्मच पूरे घर में वही यूज करेंगे। तो वो ना वो सब चीज़ों से मालूम पड़ा कि हम किन चीज़ों में उलझ करके किन चीज़ों में हम अपने वो देख रहे हैं। अस्तित्व को ढूंढने के लिए करता है इंसान ऐसा, कि अपनी एक हाँ, अहमियत हो घर में। बिल्कुल सही बोला तूने। अस्तित्व वो क्या होता है? अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी छोटी चीज़ों में अस्तित्व को ढूंढ रहा है, हम्म। अपनी पहचान ढूंढ रहा है, तो सोचो वो खुद कितना छोटा होगा। आप बड़ी चीज़ों में पहचान खोजो ना। तो अब इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो तूने मंगवाई है मेरे यूज़ की नहीं है, मैं इस पर बैठूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर इसको मैं अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बना सकता ना।
कि ये तो हमारे पिताजी की कुर्सी जी, हम यहाँ ये वो इस पे बैठा करते थे। या घर में होता है ना कि डाइनिंग टेबल पे लीडर ऑफ हाउस इसी पर्टिकुलर चेयर पे पहुंचे। लीडर ऑफ हाउस होने के लिए उसको किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है, उसको कंटेंट की, उसकी विचारधारा की जरूरत है। तो जो इन चीज़ों में अपनी पहचान ढूंढते हैं ना, वो एक्चुअली में अपनी पहचान बना रहे होते हैं। पर बना किन चीज़ों में रहे ये तो सोचो। विचारों को छोड़ के आप ये कुर्सी, कपड़े, मोबाइल, चम्मच, प्लेट, मग, इनमें पहचान बना रहे हो। मैंने तुझे कभी बोला थोड़ी कि मुझे इस मग में दे, तूने देने लग गई। तू मुझे कभी गिलास में भी दे देगी, मैं गिलास भी उठा के पी लूंगा। पहले क्या होता था, मेरा मग फिक्स होता था। कल लाइव में एक आदमी काफी देर तक एक ही बात पे अड़ा रहा, और अभी तक भी अड़ा ही होगा, कि आप फ्रॉड हो, आप फेक हो, आप जो बोलते हो करते कुछ और हो, आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया मासूम मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। वो कल लॉस वॉस हो गया होगा। नहीं, वो कसिनो का तो नहीं लग रहा था शायद, क्योंकि कसिनो से रिलेटेड तो उसने कोई बात नहीं करी। और जी जी लगा के लिख रहा था। पंगा क्या है, लोग अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी को भी कुछ भी बोलने पे थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, कड़वाहट निकल जाती है। एक और पंगा है, एक और कारण होता है कि अगर कोई आदमी मजबूत है, उससे लड़ लो तो हम भी मजबूत कंसिडर होंगे कि मजबूत से लड़ा था। तो इस चक्कर में तूने देखा होगा कई बार ना, जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कहीं गए हैं खाना खाने या कहीं बैठे हैं पार्टी वगैरह में, तो कई बार उनसे आम लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनसे जाके भिड़ जाते हैं बिना किसी वजह से। या तो पंगे ले लेंगे, या कोई पॉलिटिशियन है तो वो विचारधारा की आर्ग्यूमेंट कर लेंगे। या जैसे सैफ अली खान के साथ एक हुआ था ना दिल्ली में, आज से कई साल पहले की, कुछ 5 स्टार होटल में, पब में कुछ लड़कों ने हाथापाई कर दी थी। वो क्या होता है कि अच्छा बहुत बड़ा आदमी अपने है, आप को समझ रहा हाँ है तो अभी हम भी कम दिखाते हैं नहीं है। इसको, हाँ। वो एक होता है। तो अच्छा बड़ी बड़ी बातें करता है यूट्यूब पे बैठ के, इसको 4 लोग पसंद भी कर रहे हैं, अच्छा चलो अभी हम इससे आर्ग्यू करते हैं। ये जो अस्तित्व खोजने की लड़ाई है ना दूसरे से लड़के, ये गलत है। और मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जो ऑडियंस हमें 1 साल पहले देख रही थी, अब जैसे ही तुम और अपनी लाइफ को एक्सपेंड करोगे, तुम्हारे पास जैसे ही पैसे आएंगे, वो वैसे ही तुमसे छिटकते चले जाएंगे, या उनको ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगेगा कि यार हम ये जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहे। और मैं तो शुरू से कह रहा था कि अक्लमंद बनोगे तो उसका सबसे निचला रिवॉर्ड पैसा और बहुत सारी पॉपुलैरिटी है। अभी तो शुरुआत है ना। वो कह रहे कि यार तुम तो बात कर रहे थे वो वाली, तुम पैसा कैसे खर्च कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला कि भी पैसा आएगा ही आएगा, और मैं कोई संत तो नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस करने बैठा हूँ। मेरे को इतना मालूम मुझे कितना पैसा लेना है, ले ढूंढो किस तरीके से लेना है। मेरी नैतिकता की जिम्मेदारी मैं तय करूंगा ना, दूसरा कौन होता है तय करने वाला। लास्ट में उसने एक लाइन लिखी, इतना बड़ा मूर्ख था वो, कहता आप ना हेल्दी क्रिटिसिज्म से डरते हो। मैंने यार ये लाइन लिख कर ना वो मूर्ख साबित हो गया मेरी नजर में, मूर्ख भी साबित हो गया। वो किसको ये लाइन लिख रहा है, जिसने उसके सारे कमेंट बोल के पढ़े, जिसने अभी तक उसको इग्नोर नहीं किया, सारे सवालों जिसने का अभी जवाब तक दे। उसको ब्लॉक नहीं किया, उसके सारे सवालों का जवाब दिया, और वो उसको कह रहा है आप ना हेल्दी क्रिटिसिज्म से डर रहे हो। अगर मैं डर रहा हूं तो तू क्या कर रहा है। अगर आज ये मैं हमेशा से बोलता था, मैं अपने दोस्तों को, मैं जिस दिन मैंने पैसा कमाना छोड़ा है खुद, अगर मैं पैसा कमाने पे आ जाऊँ तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, उन्हीं फील्ड्स में कमा सकता हूँ जिस फील्ड में तुम कमा रहे हो, तुमसे बेहतर काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर, मुझे अपनी क्रिएटिविटी पे मालूम है, भरोसा है। तुम रूल फॉलो करते हो, मैं रूल सेट करता हूँ, ये फर्क है। इसलिए कई बार नुकसान भी होते हैं। कहाँ गए क्या।
एक अक्लमंद अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो अक्लमंद नहीं है, पैसे नहीं है या और भी बहुत कुछ नहीं है तो वो अभी अक्लमंद नहीं है या अक्लमंद होने की राह पे चल रहा है। और एक कुछ फैक्टर में टाइमिंग भी काम करती है, ये मतलब अक्लमंद भी है पर फिर भी अगर उसके पास सक्सेस नहीं है, मटेरियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ, तो टाइमिंग का भी फर्क हो सकता है कि अभी टाइम नहीं है, या तो ये भी उसकी जिम्मेदारी कि उसने गलत टाइम चुना। पर अगर वो अक्लमंद की राह पे है तो उसको पैसा और पॉपुलैरिटी, लोग उसको नोटिस करेंगे ही करेंगे, तभी तो अक्लमंद हुकूमत खिलाएगा वो। पैसा आएगा तभी तो अक्लमंद खिलाएगा। कभी देखा ये दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है पर खाने को रोटी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिन दिनों जब हम यहाँ आए कोविड के सेकेंड वेव वगैरह, हम खाली थे, हमारे पास मतलब कैसे कैसे हमने टाइम निकाला यहाँ पे, तो मैं उस समय डाइवर्ट नहीं हुआ, मैं टिका रहा, जब मैं अपने काम करता तो उसके नतीजे तो आने थे। ये कह रहे हमने तो तुम्हें गरीबी की हालत में देखा था, मतलब फुकरापंती में देखा था, तुम वैसे ही रहो, तुम कैसे, ये तो हम सोच रहे हैं तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने की। तो ये होना था, मैंने तुझे बोला था कि हर लेवल पे आपके कुछ सब्सक्राइबर हटेंगे, ज्यादातर हटेंगे, नए जुड़ेंगे। जो नए जुड़ेंगे वो आपको इस लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे, पर इससे बड़े लेवल पे जाके वो छूट जाएंगे, क्योंकि ईर्ष्या ईर्ष्या जो है ना इंसान का अंदर का एक ह्यूमन कुदरती बिहेवियर है। गुण। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि ये जो इसमें 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी लाइफस्टाइल से मतलब नहीं है, कि आप 150 की टी शर्ट पहन रहे हो। अब मैं बोलता हूँ मैं 150 की टी शर्ट पहन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 1500 की टी शर्ट नहीं पहनूंगा, कभी मैं कभी भी पहन सकता हूँ। जब मैंने बोला कि बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग, तो इसका मतलब हो सकता है कल को मैं 5000 की टी शर्ट पहनूं, और मैं इस बात का जवाबदेही नहीं हूँ कि मैंने जब 150 बोला तो आपने 5000 की क्यों पहनी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप रूढ़ीवादी हो ना, आप डरपोक लोग हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वही करोगे जो कर रहे हो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। कल को मैं बोलूंगा अरे सब बकवास था जी, मैंने जो बोला सब बकवास था, मैंने मर्सिडीज खरीद लाया हूँ, मटेरियलिस्टिक की दुनिया सबसे बढ़िया है, हो सकता है मैं ये भी बोल दूं। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ओशो को कि ओशो कंफ्यूज करता था। तो कंफ्यूज नहीं करता था, वो रूल सेट करने वालों में। एक लड़का है ऋषभ पटेल, बहुत समझदारी की बात करता था, पर अभी मैं पिछले काफी टाइम से उसके लाइव में कमेंट और वो देख रहा हूँ, अब उसके अंदर समझदारी दिखाने का जोश आ गया है। पहले वो जो बात करता था कमेंट के थ्रू, तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या कमेंट के ऊपर अपनी राय रखता था। अभी वो क्या कर रहा है, उसके अब जो उसके कमेंट से मुझे जो फील हो रहा है कि अब वो ये दिखाना चाह रहा है सबको या अपने आप को कि मेरे पास भी नॉलेज है। इसका दो कारण हो सकते हैं, एक उसको ये एहसास हो गया है कि मैं अक्लमंद हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब वो शायद मैंने उसकी 2-4 बार तारीफ कर दी, और तारीफ मैंने सही करी थी, ऐसा नहीं है कि उसमें, पर अब उसका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि अब वो देख रहा हूँ मैं, वो कई लोगों के कमेंट के ऊपर, जो जो समझदारी से लोगों ने कमेंट लिखा उनके ऊपर अपनी राय रख रहा है। पहले वो अपने आप को इतना इतना इम्पोर्टेंट मानता था कि वो हर एक के कमेंट पे नहीं मुंह मारता था, मतलब मुंह नहीं लगाता था कि यार मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मैं क्यों। और यही होता है, जैसे मेरे को यहाँ रहते हुए इतने टाइम हो गया, आज तक मैंने किसी से हाई हेलो के अलावा कोई बात नहीं करी, तो मुझे मालूम है कि मेरा लेवल क्या है, उनका लेवल क्या है। इकोनॉमिकल बात नहीं कर रहा हूँ, IQ लेवल या वैचारिक बौद्धिक क्षमता की बात कर रहा हूँ। जब कोई घर आता है मुझसे मिलने, तो मैं उसके साथ 3 घंटे तक नहीं बोल रहा होता हूँ 90%, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आया है तो वो उसका भी बौद्धिक क्षमता कुछ है, तभी तो आया है। तूने देखा कैसीनो में सब मुझे जानते हैं, हाय हेलो के अलावा मेरी किसी से बात नहीं होती है, इस 2 लाइन इतना हो गया, हाँ कैसे हो, बढ़िया, हाँ आप कैसे हो, बस इससे ज़्यादा बात ही नहीं करता। तारीफ दिमाग घुमा देती है। आचार्य रजनीश ने कहा था किसी आदमी का बेड़ा गर्क करना हो ना, उसकी तारीफ कर दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऋषभ पटेल की तारीफ करके उसका नुकसान किया। मैंने बैंकॉक वगैरह में 2-3 बार लाइव में बोला, मैं कहा ये लड़का बड़ा समझदार है, इसके सवाल आते तो मज़ा आ जाता है, इसके सवाल वो, अब वो जो मैंने लाइनें बोली जो उसके सबकॉन्शियस में गई, वो अब गलत काम कर रही है। वो तुम यहाँ पे भी बोलते थे पहले भी। नहीं, लड़का समझदार है, पर अब वो समझदारी प्रूव करना चाह रहा है।
ओ, मेरा तो काम है, मैं तो इससे पैसे भी कमा रहा हूँ और ये मेरा पैशन भी है। ये तो जो मुझे यूट्यूब से पहले जानते थे उन्हें मालूम है, तो बचपन से ऐसे भाषण दे रहा है। अगर कोई आके अमजद से पूछे या तुझसे पूछे या मेरी मम्मी से पूछे, मेरी मम्मी तो बोलती थी तू तो बातों की खाता है, या तुझसे तो बातों में कोई जीत नहीं सकता। मैंने कहा जीत सकता है नहीं सकता है वो उसको छोड़ो, ये बताओ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है कि सही है। तो वो गलत सही में नहीं जाते थे, वो कहते तेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब आपके पास जवाब नहीं है उस बात का। लोगों से ना कुछ चीजें, ये होता है। दृश्यम 2 देखी थी हमने, हिंदी वाली नहीं, साउथ साउथ वाली जो देखी थी, उसमें वो पुलिस वाला उसको बोलता है कि सर इसके क्या नाम है, विजय सलवार सलगांवकर के बारे में, नहीं उसमें तो उसका नाम होता है कुट्टी। कुट्टी, हाँ। कुट्टी, हाँ। की कुट्टी के बारे में तो गांव वालों ने पहले भी नहीं कुछ बोला था उसके खिलाफ, सबने उसका साथ ही दिया, तो गांव वालों से कुछ मिलेगा नहीं। तो उसका सीनियर पुलिस वाला कहता है कि पिछली बार जब बोला था तो वो गरीब था, मतलब उन्हीं के बराबर का उन्हीं के था। बराबर था। अब उसने कार खरीद ली है, एक थिएटर खोल लिया है तरक्की कर और लिया मकान उसने। खरीद लिया, मकान बढ़िया बना लिया, तरक्की कर ली है। अब लोग बोलेंगे ईर्ष्या की वजह से। ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो हिंदी वाली पार्ट में से काट दिया गया, नहीं दिखाया। ये बहुत बड़ी लाइन थी, यही होता है। उनको लग रहा है ये आज ट्रैवलिंग कर रहा है, आज ये फ्लाइट में थाईलैंड जा रहा है, ये तो ये कर रहा है। जबकि सच ये कि मैं तो 2018 से कर रहा हूँ, 2018 में श्रीलंका गया, उससे पहले भी मैं बॉम्बे वगैरह में गया, मैं फ्लाइट में कोई आज से बैठ रहा हूँ। या मैं 5 बार नेपाल गया, तो लोग नेपाल बाई रोड भी जाते हैं, मैं 5 बार बाई फ्लाइट गया, 4 बार मैं बाई फ्लाइट आया और 1 बार साइकिल से आया। लोग पहले ही कंफ्यूज होते अपनी लाइफ में, अब वो इसी में कंफ्यूज हो रहे कि यार कंफ्यूज नहीं, कहाँ। एक्चुअली में वो भी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इनके लिए। यूट्यूब में कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर, ये ना मुझे यूट्यूबर समझते हैं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। यूट्यूबर होता तो कटोरा लेके इनसे भीख मांग रहा होता, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इनकी नज़र में मेरी कोई औकात नहीं, मेरी नज़र में इनकी कोई औकात नहीं। केवल अपना अपना स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि भी मेरे पास जो कंटेंट सीखने से एनर्जी जनरेट होती है तो मुझे उसको कंज्यूम करना है। अब मैं किसी लो IQ लेवल वाले से दोस्ती करके उसके आगे तो बोलूंगा नहीं, मैं तो अपने दोस्त छोड़ चुका हूँ। तो ये एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं उसके बारे में अपनी राय रख देता हूँ। उससे फायदा होता है कि वहाँ पर कुछ जिंदा लोग उस पर कमेंट करते हैं, जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि इसमें क्या ऐड करने की जरूरत है या कितना मैंने सही बोला है ना। ये मेरा स्वार्थ है, और इस बात के मुझे पैसे भी मिलते हैं, तो ये भी मेरा स्वार्थ है। पैसे पहले वीडियो से थोड़ी मिल रहे थे, हाँ। पहली बार पेमेंट ही 3 साल बाद आनी शुरू हुई है ना। मतलब जो अब हमारा जो चैनल चला है, तो ये तो 3 साल, 2018 जनवरी में मैंने चैनल बनाया था। पैसे रेगुलर आने शुरू हुए पिछले साल भर से, हाँ। वो भी कितने। तो फिर 2-3 ये महीने एक में काम से जाके। ज्यादा कर नहीं सकते। हाँ। अब मैं 3-4 चैनल चला रहा हूँ, 3 के तो मोनेटाइजेशन होने। और इन बेवकूफों को इतना नहीं मालूम कि इसका फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल मनी इज नथिंग है। दुनिया उसकी वजह से इसको ज्यादा पसंद करती है, गैम्बलर वाली दुनिया। एड हाई RPM की उस पर चल रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसको वहां से आ रहा है। और वहां पर ये वीडियो बड़े नखरे से डालता है, 2-2 3-3 दिन में एक बार वीडियो डालता है, पिछले 20-20 दिन में वीडियो नहीं डाला, और यहाँ से इसको कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ही मिलता होगा। यहाँ पर ये रेगुलर वीडियो डालता है और हर शनिवार लाइव आता है, और वहां पर मैं लाइव ही नहीं आता। वहां लाइव आ जाओ तो सुपर चैट कितना आ जाता है पता है। पर ये जो ईर्ष्या है ना, इसको पॉजिटिव यूज किया जा सकता है। ईर्ष्या हो गई, लालच हो गया, ये गलत चीज नहीं है। गलत होती तो नेचर देती नहीं हमें। वो देख रहा है, उसको नहीं दिया।
इनको नहलाना भी है। हमारे कितने ही सब्सक्राइबर के कितने बड़े बड़े घर यहाँ पड़े हुए हैं, हम्म, जो ये चाहते हैं कि मैं उनके घर में जाके रहूँ, मतलब कि उनके घर खाली पड़ा है, मैं वहाँ रह लूँ। हम अपने यहाँ 1 BHK में खुश है। ये हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कमाते हैं, कमाएंगे जितनी ज़रूरत है। अगर मुझे अमेरिका जाना है तो मैं साइकिल से तो नहीं जाऊँगा, तो क्या 1 लाख 1.5 लाख की टिकट खरीद के जाऊँगा। इसमें जो प्रोएक्टिव होंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है। बाकियों के लिए अपना चैनल जो है स्ट्रेस बस्टिंग है, क्रिटिसाइज करके अपने आप को अक्लमंद। वो एक मूवी थी ना जॉली LLB, हाँ, उसमें वो कहता है कि मेरे सामने अगर वकील हार भी जाए ना तो भी उसका करियर बन जाता है। बोमन ईरानी कहता है ना। हाँ, कि वो कि भी इतने बड़े वकील से लड़ा है तो कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। हाँ, तो ये क्या है, अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को दिखाते थे हमारे पास भी विचारधारा है, तो बिना मतलब की बात पे अड़े रहते। नहीं नहीं आप मटेरियलिस्टिक हो, नहीं नहीं आपकी आइडियोलॉजी गलत है, नहीं नहीं आप ये बोल रहे हो ये कर रहे हो। अरे साबित तो करो, मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए। राय बनाने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं यहाँ पे, भी चलान थोड़ी कटता है राय बनाने में, तो बना लो राय। राय बना बना के तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जिसने कभी गली क्रिकेट नहीं खेला वो भी धोनी के ऊपर राय बना के बैठा है। जिसने कभी पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ा वो भी राहुल गांधी और मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। हम्म? शक्ल देखो ना। पिछली बार भी लाइव में कोई एक ऐसे आए थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। जाते भी नहीं है, वीडियो भी पूरा देखते हैं, लाइव में रहेंगे भी। अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। हाँ, मेरे जैसा मौका इनको कौन दे रहा है लाइव में बात करने को। किसी यूट्यूबर की इतनी हिम्मत है कि 3 घंटे बैठ जाए लाइव होकर के कि आओ पूछो मुझसे जो सवाल पूछना है, और जिस सवाल में उसको वो जलील कर रहे हैं वो उस कमेंट को भी पढ़ रहा है किसी यूट्यूबर में इतनी हिम्मत। और इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। यहाँ पर वो मुझे सामने से आगे कह रहा है आप फ्रॉड हो, आप फेक हो, आप जो जिंदगी जी रहे हो बोलते कुछ हो जीते कुछ हो, और मैं इसको पढ़ के बता भी रहा हूँ दुनिया को। छोड़ के जा नहीं सकते ना, ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा ना। कहाँ है ऑप्शन, का है। मैंने कई लोगों के लाइव सेशन देखे, केवल अपनी ही तारीफ वाले कमेंट पिक करते हैं, केवल अपनी। कुछ ने तो मॉडरेटर बिठा रखे कि नेगेटिव कमेंट सारे डिलीट करता रहेगा। ये मोटिवेशन स्पीकर क्या करते हैं, एक छोटा सा हॉल बुक करते हैं, उसमें 50-100 लोग बिठाते हैं, सवाल सबको लिख के दे दिए होते हैं, नेगेटिव सवाल कोई पूछेगा नहीं, वो तालियां बजाते हैं बात बात पे, और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। बेवकूफ दुनिया सोचती है अरे वाह यार देखो यार क्या बढ़िया है कि पब्लिक कितनी। भीड़ मालूम कैसे काम करती है, अगर भीड़ में 10 लोगों ने ताली बजा दी ना तो पीछे की सारी भीड़ ताली बजाने लग जाती है, उसको समझ में भी नहीं आता बोला क्या। कभी आप बैठे हो आपने कोई लाइन नहीं सुनी पर सबने ताली बजाई तो आप भी ताली बजाने लग जाओगे, होता है ना ये भीड़ ऐसे काम करती है। एक में वीडियो वायरल हुआ था, एक वो लड़की ने एक संत से सवाल पूछा, लॉजिक वाला सवाल पूछा, होगी 10वीं 12वीं की लड़की, उसने उसको कुछ संस्कृत में लाइन बोली, इसका मतलब पता है, उसने कहा नहीं जाओ पहले ये पता करके आओ, सारी भीड़ तालियां बजा रही। वो तालियां बजा करके उस लड़की को वो प्रेशर बना रही थी कि बैठ जा। और महाराज जी ने सही, उन्होंने राय बना ली, पीछे की भीड़ ताली बजा रही, उसको पता ही नहीं दोनों में क्या कन्वर्सेशन हुआ, वो भीड़ भीड़ को फॉलो कर रही है। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, जब मैंने एस्ट्रोलॉजर के जो एस्ट्रोलॉजी का वो हमारा सेमिनार था पहला, उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजर से, वो बॉम्बे से आया था लाखों रुपए लेने वाला एस्ट्रोलॉजर, वो उससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ऐसा था कि उसको जवाब नहीं आता था, तो उसने गोलमोल सा कुछ भी डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया बेतुका। मेरे आसपास बैठे हुए 2 बुड्ढे मुझे कह रहे चुप कर जाओ ऐसा नहीं होता है, चुप कर जाओ ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसा क्यों नहीं होता, मैंने एक सवाल पूछा है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ, उसके टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, उसको जवाब देना चाहिए अगर वो हमारे को संबोधित कर रहा है तो।
या वो कहे कि जवाब नहीं है, ये मुझे करे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उसने बेतुका डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया कि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ये कह करके सारी भीड़ ताली बजाने लग गई जो हमारे साथ बैठे थे, 150 लोग थे, 100-150 लोग होंगे। मैंने कहा फिर तो बैंक लूट लेता हूँ, मैं नहीं लूटूंगा कोई और लूट लेगा, फिर तो मैं रेप भी कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं रेप करूंगा कोई और कर देगा, ये कौन सा लॉजिक होता है? वो जो पीके में दिखाते हैं, जब वो सवाल पूछता तो सब भजन गाना शुरू कर देते, तालियां बजाना शुरू हाँ, कर देते। यही होता है ये ऐसे। तो वो ये क्या करते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर अपने ही लोग, या अपने लोग भी नहीं हो ना, इनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 2000 लोगों की भीड़ है, सिर्फ इनको 20 लोग अपने आगे बैठाने हैं, जैसे कुछ भी वो बोलेगा 20 लोगों ने तालियां बजानी है, 2000 लोग ताली बजाने वो लगते तो हैं। होते हैं वो फंक्शन ताली में। बजा रहे हैं पर सोच रहे हैं कि हम क्यों बजा रहे हैं यार, ये तो बात ही नहीं इसने ढंग से बोली, पर वो बजा रहे हैं क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई, बॉडी खुद ताली बजाएगी आपकी। इनको लाइव किसी से सवाल पूछने का मौका मिल रहा है, उसको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल रहा है, उसको फ्रॉड या फेक कहने का मौका मिल रहा है। हाँ टोनी, तुम भी कह रहा, बाकी तो मुझे पता नहीं, पर ये खत्म होने वाला है, मुझे दे दो। चाय पे चर्चा पे चाय ठंडी हो जाती है, चाय पीनी जाती, चर्चा चर्चा हो जाती है। चर्चा आती है। ये कहते हैं हमारी सोने की चेनें, हमारे ब्रांडेड कपड़े सब धरे हुए, जिंदगी तो तुम जी रहे हो। तो कुछ लोग तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो जी नहीं पा रहे और जी भी नहीं सकते, भले हम इससे हर चीज में मजबूत हैं, चलो इसी की जिंदगी को गलत बताते, इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। शुरू में लोग क्या बोलते थे, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, दिल्ली से भाग आया, दिल्ली से भाग के क्या पाकिस्तान चले गया हूँ मैं? अब मैं तो पाकिस्तान भी जा सकता हूँ, मैं तो, मेरी अगली साइकिल जर्नी तो पाकिस्तान की ही मैंने डिसाइड करी थी। फिर मुझे मालूम पड़ा यार पाकिस्तान का अगर मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो बाकी बहुत सारी कंट्रीज का वीज़ा नहीं मिलेगा फिर मुझे। ऐसे भीड़ काम करती है, उसने भौंका, वो भौंका, ये भी भौंका, इसको नहीं पता क्यों भौंकना है। एक कुत्ता भौंकता है ना, सारे कुत्ते भौंकते हैं, बाकी कुत्तों को पता ही नहीं होता क्यों भौंकना है। ये तो उल्टी तरह मुंह करके भी भौंकने लग जाता है। भीड़ भी यही करती है। आजकल कितने वीडियो आते नहीं है कि आप ये रैली में आए हो, क्यों आए हो? आए हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं नहीं, पर रैली का मुद्दा तो ये है। हाँ वो भी है, भैया ने कहा था आ जाओ तो हम आ गए। हिंदुस्तान ना बहुत बड़ा और बहुत पिछड़ा हुआ है, गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए शहर जाना ही ड्रीम होता है, उनको ये रैलियों में लेके आते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि अरे यार इस बहाने शहर घुमाएंगे, एक दिन की तफरी हो जाएगी और आ जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी वो जिंदगी में मशरूफ है, उनके पास कोई वजह नहीं है शहर जाने की, मैक्सिमम लोगों में। तो पंजाब से कितनी रैलियां आती थी दिल्ली में, तो ये लोग बोलते थे कि अरे वो हमारे यहाँ रैली आती तो इनको ना कुछ 150-200 रुपए मिलते थे उस टाइम पे। ये जो भी उनके इलाके का नेता उनको 150-200 रुपए देगा, बस बुक होती थी आने जाने की, सारा बस। खर्चा वो उठाना और है, इनकी खाना प्लानिंग पे क्या होती थी, जो लौंडे लपाड़े होते थे कि जाएंगे वहीं रह जाएंगे। नहीं, वहां से निकल जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, शाम को आके रैली को ज्वाइन कर लेंगे और फिर बस में बैठ के वापस आ जाएंगे। तो आने जाने इनके लिए यही होता था कि कितनी बार अमित आया कि बस का पैसा बच जाएगा और आने जाने को बाकी तो हमको वहां पे खर्चा कर ही लेंगे। तो हिंदुस्तान ये भी है जो इसके लिए 100 रुपए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान ये भी है जिसका पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद अगर लंगर लगाए तो खा लेगा, पेट भरा हुआ है, भूख नहीं है पर खा लेगा, फिर जस्टिफाई करेगा प्रसाद है। प्रसाद है तो तुमने तो 6 पूड़ियां लपेट डाली, पेट फूल के गुब्बारा हुआ पड़ा है, बदहजमी हो गई है तेरे को, तू कह रहा है मैंने प्रसाद खाया। प्रसाद में नजर जा रही है कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया महंगी और पौष्टिक है, वो खानी है, नाम दे रहा प्रसाद का। प्रसाद के नाम पे जितना अन्न बर्बाद होता है हिंदुस्तान में, लगभग लगभग अगर ध्यान से देखो तो उतना ही अन्न शादियों में बर्बाद होता है। पर क्या है कि शादी पे आप उंगली उठा सकते हो, धर्म के नाम पर उंगली उठा दोगे तो उंगली काट दी जाएगी। है सागर की लहरों
हम भी आते हैं ठहरो, ऐसा ये अच्छा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सेट कर दिया। हाँ। पर ऐसे लग रहा है कि जैसे चिता के ऊपर चिता रख दी है। पूरी एक लकड़ी ही फिल्मों में दिखाते ना, वो हीरो का बाप मर जाता है वो जलाता है, ऐसे चिता बिल्कुल ढंग से लगा, ये ऊपर से टीन हटा दो बस। हाँ, नहीं एक शीट इधर भी रख देते ना तो सही रहता, वो बॉक्स की तरह बन नहीं ये जाता। फिर भी चलो ठीक है, पहले से हाँ, रास्ता भी चौड़ा हो गया है। वो बोरियां अभी वोरियां बारिशें फैल। आएंगी देखियो, पूरा हरा हरा पूरा रोड हाँ, रास्ता ये बंद हो जाएगा, काटनी पड़ेंगी झाड़ियाँ। अभी तो अब सूखा सूखा सा हो गया हम्म, सब। ये भी तो देखो रंग है ना, इस समय सब कुछ लाल है ब्राउन है, एक महीने बाद सब कुछ हरा ही हरा 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 हो होगा। जाएगा। है सागर की लहरों, हम भी आ, यार कोविड फैल रहा है दिल्ली में, कल 11-12 हज़ार, नहीं टोटल आए 11-12 हज़ार केस, 1100 समथिंग केस आए, 1500, 6 लोगों की डेथ दिखा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को कोरोना हो गया, उसमें से वो जो एक समलैंगिक शादी की सुनवाई करने वाले थे वो भी जज को हो गया, तो वो अभी टल गई है समलैंगिक विवाह। सोचो मतलब जहाँ दुनिया में इन चीज़ों को मान्यताएं मिल चुकी हैं, यहाँ पर इसके बारे में भी कानूनी जिरह हो रही है। और कानूनी जिरह हो या ना हो, मान्यता मिले या ना मिले, पर ये चीजें तो वैसे भी चल रही हैं, सदियों से चली आ रही हैं। समाज की संस्कृति प्रकृति के कदमों को रोक थोड़ी पाएगी। अगर किसी का बच्चा गे है, किसी की बेटी लिस्बियन है, तो है तो है, आप उसको शादी की इजाजत दो या ना दो, उसको बंद कमरे में रखो, पर वो जो है तो वो तो वही रहेगी ना। अरे ये जैसे सैकड़ों सालों तक तो ये, या अभी तक काफी टाइम तक तो ये इसको मेंटल डिसऑर्डर या बीमारी मान रहे थे। सोचो आप। कानून आ जाने से लोगों की सोच में थोड़ी फर्क आएगा, तभी माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, शर्म आएगी। तो कानून हाँ, कानून तो कानून से थोड़ी कानून आने के बाद में भी तो दहेज को लेके लोगों ने मारा होता ही है, है। कानून आने के बाद में भी तो वो क्या बोलता है, वो जो लड़की ने किसी मर्जी शादी कर ली तो उसको मार देते हैं, ऑनर किलिंग। किलिंग हो जाती है। कानून से ये फर्क पड़ता है कि उनके पास एक बचने का एक मौका मिल जाता है, और कुछ जो कमजोर लोग होते हैं वो क्राइम करने से डर जाते हैं कि यार छोड़ यार, अब कानून में कौन फंसेगा। हाँ कुछ थोड़े से जिद्दी होते हैं जो कानून की भी परवाह नहीं करते हैं, वो प्राउडली जेल जाते हैं। कानून तो सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है, जो डर के मारे चुपचाप बैठते हैं बस। जो अक्लमंद लोग हैं ना वो कानून का फायदा उठा लेते हैं, हाँ। मजबूत लोग कानून की परवाह नहीं करते हैं। हम्म, ये कानून, तूने लाइन सही बोलेगी, कमजोर लोगों को नियंत्रित रखने के लिए होता है, और कमजोर लोग बहुत सारे हैं। हम्म, नीति बनाने वाले पहले नीति लीक कर चुके होते हैं, हम्म। नीति का फायदा उठा लिया जाता है, बाकी की भीड़ तो बेचारी नीति को मानती है। भीड़ का जन्म ही इसलिए होता है, ये जो भीड़ है ना, ये जो कम अकलमंद लोग हैं, इनका जन्म इसलिए होता है तिरस्कार के लिए। ये खच्चरों जैसी जिंदगी जीते हैं। ये जो बाहर बड़े बड़े लीडर बनते हैं, बेमतलब भाषण देते हैं, लोगों को जलील करते हैं, इनकी घर में इज्जत नहीं होती। तो वो जो भूख होती है कि अपनी कुछ बात बोलने की, फिर वो लोग जाकर के कॉल सेंटर में फोन करते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, आपको नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम इतने साल से आपका सिम यूज कर रहे हैं, आपने ये कैसे कर दिया, ऐसा नहीं होता, मैं कंज्यूमर को नहीं, फिर वहां पे अपनी ये निकाल दिया। मैं ये बात करके समझ जाता हूँ यार, बेचारा ना, इसको सब मालूम है कि ये कहाँ गलत कर रहा है, या इसको ये भी मालूम है कि वो कंपनी नहीं मानेगी, पर ये बिना मतलब ये लाइनें बोल के ना अपने आप को दिखा रहा है कि मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी रीढ़ की हड्डी है। बच्चे घर में इज्जत नहीं कर रहे, बीवी ने कभी जिंदगी में इज्जत नहीं करी। तो ये, या जो जो औरतें रिक्शे वाले से लड़ रही हैं, पड़ोसियों से लड़ रही हैं, या सब्जी वाले से आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, उनको ऐसा वो लगता है, वो अपने आप को चीट करता है उनका दिमाग की भी, नहीं आप महंगाई की वजह से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, नहीं आप आर्ग्यूमेंट इसलिए कर रहे हो कि आपकी की आवाज को दबाया गया है, तो जहां मौका मिलता है आप आगे हाँ, आवाज निकल जाए। तो कॉल सेंटर में आवाज निकाल लो, कॉल सेंटर में फोन करके कुछ भी बोल दो, नेटवर्क सही नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। तो याद है जब हम दिल्ली में बिजनेस करते थे, तो मैंने तेरे को बोला कि एक काम करो, अपने सारे क्लाइंटों को हफ्ते में एक बार फोन करो और उनसे हाँ। फीडबैक लो कि हमारी कॉफी वेंडिंग मशीन सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया। तुझे मालूम मेरा क्या हुआ था, 10 में से 9 लोगों ने बोला था कि कमी है, कोई ये ना कोई आवाज कर रही प्रॉब्लम आ है, रही है, कुछ कोई ना कह रहा है कुछ। टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, कोई कह रहा है ये प्रॉब्लम है, अभी गर्म तक नहीं जो कर रही है, लोगों अभी ने बोला तक गर्म नहीं कर रही। अभी तक जो सब सही चल रहा था, सब मैंने में प्रॉब्लम उनसे है। एक ही बात पूछी कि अगर ये सच में ये प्रॉब्लम है, हम्म। तो हमारा लड़का हर हफ्ते माल देने आता है, आपके पास हमारा नंबर है, आपने कल मुझे ऑर्डर के लिए फोन किया है, तब तो आपने ऐसी कोई बात नहीं बोली। हमने आपसे बोल दिया कोई तकलीफ तो नहीं है, तो आपने, क्योंकि वेला बैठा हुआ था, कोई सुनने वाला है नहीं जीवन में। चलो किसी ने पूछ लिया कि भाई सब कुछ ठीक है,
हाँ ठीक है पर ये कमी है वो कमी है। मुझे लोग बोलते थे कॉफी में टेस्ट ठीक है। एक्चुअली सारा पंगा मालूम क्या होता था, उन क्लाइंटों के यहाँ कभी दिक्कत नहीं आई जिन क्लाइंटों के यहाँ पे सुप्रीमो का ऑर्डर चलता था हम्म, कि राकेश जी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉफ़ी मशीन इंस्टॉल करवा दो आप, और इतने लोगों का स्टाफ है, ये है ठीक है, आपकी कंपनी हमारे यहाँ ये प्रीमिक्स देगी, ओके। जहाँ पर ये होता था ना, देखो कॉफ़ी चाय ना बढ़िया चाहिए, बाकी ये हमारे माथुर साहब हैं, ये हमारे जैन साहब हैं, ये हमारे गुप्ता साहब हैं, इनसे पूछ लो, अगर ये पास कर दे तो ठीक है। उनके भाव बढ़ अब जाते उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप देखो टेस्ट ठीक है, थोड़ा मीठा कम है, माथुर साहब कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, गुप्ता साहब कह रहे हैं लाइट ज़्यादा है। मगर रुक जाओ अभी तुम्हें ठीक करता हूँ मैं समझ गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि कितने मैंने क्या करना, थोड़ा बहुत बटन की छेड़ा छाड़ी करनी। मैंने कहा देखो अब आपके हिसाब से टेस्ट डेवलप किया है, अब देखो आपको ठीक लगेगी, थोड़ा और करो, पहले से बेहतर है, थोड़ा सा और। फिर कुछ किया, मैंने कुछ नहीं सेटिंग किया, मुझे मालूम है स्टैंडर्ड सेटिंग है ऑलरेडी इसमें, वो किया, अब कैसी है, बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, अब ठीक है, ऐसे ही रहने देना, अब छेड़ना मत। उसको क्रेडिट दे दिया कि तेरे तूने सेट करवाया, वो कह रहा है बहुत बढ़िया चाय, बहुत बढ़िया चाय। अब उसका कोई कंपटीटर है वहां पे, वो आगे कह रहा है ठीक है पर गर्म कम कर रही है, क्वांटिटी कम है, ये कम है, वो कम है। मैंने कई लोगों को जाके बोला ऑनर को, मैंने कहा आपके यहाँ पे मैं सर्विस नहीं दे सकता, यहाँ चलेगा ही नहीं। कह रहा क्यों? मैंने कहा आपके यहाँ फैसला लेने की पावर एक आदमी के पास नहीं है, आपने दो लोगों को बोला हुआ है कि ये डिसाइड करेंगे, वो दो लोग बेचारे, वो एक बोल रहा है मीठा तेज है, एक बोल रहा है मीठा कम है, और मीठा बिल्कुल ठीक है, वो दोनों ही ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रीमिक्स है, अगर मैं मीठा बढ़ाऊंगा तो बाकी चीजें भी तो बढ़ेंगी, इसमें चीनी अलग से थोड़ी, चीनी तो प्रीमिक्स में मिक्स है। हर चीज की क्वांटिटी बढ़े। आपको आप लो शुगर ले सकते हो, आप विदाउट शुगर ले सकते हो। अरे वो पानी की मशीन में नहीं होता था, ऐसे गवार वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे इंजीनियर टाइप के लोग फोन करके कह रहे आपकी ना पानी की मशीन लीक कर रही है, जब हम पानी का बिजनेस कर रहे थे। मतलब पढ़ा लिखा बंदा जो मतलब पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया हुआ है, बड़ी पोस्ट पे, राकेश जी वो आपके यहाँ से यार वो लड़का बोल रहा है कई दिन से कंप्लेंट कर रहे हैं, वो मशीन ठीक नहीं कर रहा, आपकी मशीन लीक कर रही है। मैंने कहा मैंने आपके स्टाफ को बोला है, मेरे को मालूम है कि मशीन के नीचे से पानी बह रहा है, वो आपके लड़के को मैंने कई बार समझाया कि बॉटल चेंज कर, वो बॉटल लीक है। मालूम मुझे क्या कहता है, बॉटल तो ऊपर लगी है, अगर वो बॉटल लीक है तो पानी मशीन के नीचे से क्यों निकल रहा है? मैं कई बार इतना इरिटेट हो जाता है, मैं उसको बोलता सर आपने स्कूल गए हो कि नहीं, स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये वैक्यूम के थ्रू अगर बॉटल में एक भी सुराख होगा और वहां से वो हवा निकलेगी तो पानी तो टैंक का ओवरफ्लो होगा ना, ऊपर से कहाँ से निकलेगा पानी? नहीं नहीं ये वो फिर भी ठीक है, नहीं मैं ये तो मैंने पढ़ा है, ठीक है आप बोतल भी आगे टेढ़ी करो। मेढ़ी लगा देते थे तो भी हवा अंदर जाती थी तो पानी हवा लीक ओवरफ्लो। करेगी, वो पूरा वैक्यूम के ऊपर हाँ, काम करता है कि वो हवा का वो जितना हो जाता पानी है। हाँ निकलता उतनी हवा जाती उतना पानी और निकलता रहता। बोतल टेढ़ी ये मेढ़ी स्कूल में ना करके। एक्सपेरिमेंट सिखाए जाते थे कि बॉटल के अंदर पानी करके भर के बॉटल को उल्टा कर दो और उसमें होल कर दो, अगर आप होल से अंगूठा पानी हटाओगे, वो मैजिक शो भी दिखाते थे इस चीज को लेके, देखो पानी रुक गया, पानी आ गया। वो कह रहे कि यार मैं कह रहा हूँ बॉटल लीक है, आपके पास मेरी कई सारी बॉटल्स लगी हुई है, आप वो बॉटल को हटा के साइड में रख दो, आप दूसरी बॉटल लगा दो, बॉटल लीक होगी या बॉटल सही नहीं लगी। अच्छा इसमें एक और पंगा आता था कि अगर एक बार टैंक ओवरफ्लो हो गया तो फिर वो बॉटल लीक करते थे, हाँ, वो बॉटल चेंज करते थे, फिर भी वो चेंज कर, पानी। देखो जी हमने तो आपको पहले ही कहा था बॉटल चेंज कर ली, फिर भी मैंने कहा आपने टैंक खाली किया, अब जो पानी उस टैंक में ओवरफ्लो हो गया है वो तो उतना ही रहेगा ना, आप उसके बाद वो बॉटल रखो। फिर मैं कहता था कौवे वाली कहानी नहीं सुनी, उसमें अगर पत्थर डालेगा तो पानी ऊपर आएगा, अब एक चीज पहले ही भरी हुई है उसमें, आप बॉटल का मुंह और 1 लीटर पानी और डालोगे तो बाकी का पानी तो बहेगा ना। उनको इसलिए फिर बोलते कईयों को बनाना पड़ता है कि नहीं बॉटल लेके आप हटा दो, चेंज करो बॉटल, दूसरी बोतल आएगी ना आपको हो जाएगा ठीक, तब जाकर उन्हें शांति पड़ती थी कि आप कुछ तो किया है वो। कई बार तो ऐसे बेवकूफ होते, फिर लड़का भेजना पड़ता था, वो जाता था मशीन का टैंक खाली करता था, बॉटल चेंज करता था, हाँ आप ठीक कर दी उसने। मैंने उसको बोलता मैं थोड़ी तारे वारे हिला दी, उसको लगेगा कुछ ठीक किया है, वो ये नहीं समझने वाला। और ये वो चीजें हैं जो इन्होंने पढ़ी हैं, भूल गए पर, इसीलिए तो कलेक्टर करप्ट होते हैं। वो कलेक्टर करप्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ा और भूल गए। अगर मॉरलिटी पढ़ी है, मोरालिटी पढ़ी है, एथिक्स पढ़ा है, तो भूल कैसे गए, करप्ट कैसे हो गए? क्योंकि आप भूल गए उसको, आपने किसी कॉज के लिए पढ़ा था, नंबर आने के लिए पढ़ा था, नंबर आ गए तो भूल गए, नंबर नहीं आए तो भी भूल गए। मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ अपनी जरूरत के लिए, अपने शौक के लिए, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। सागर की लहरों, चलो बंद करो यार, आज के लिए इतना काफी है।